ताकत अपने विचारों में रखो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। सलाम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला यूपीएससी में। मैं अली सर आज के टॉपिक में लेकर के आया हूं, जो हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है उसी में आज हम बात करेंगे, गवर्नर के बारे में बात करेंगे। गवर्नर ऑफ अ स्टेट, जैसे कि सेंट्रल में प्रेसिडेंट होते हैं, ऐसे ही हर स्टेट के अंदर एक गवर्नर होते हैं, जो कि बहुत सारी चीजें मतलब मिलती जुलती होती हैं, जो प्रेसिडेंट और गवर्नर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। कुछ डिफरेंसेस भी हैं प्रेसिडेंट की पावर्स और गवर्नर की पावर्स में। तो आज सारी चीजें जो है हम आज डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 153 से लेकर के बात करेंगे। आर्टिकल वाइज आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, उसमें सारी चीजें कवर हो जाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया है तो कृपया चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले वो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। चलिए आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक जो है गवर्नर। बेसिकली देखिए, गवर्नर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है स्टेट का। जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं कंट्री के, वैसे ही स्टेट लेवल पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं वो कौन होते हैं? गवर्नर ऑफ अ स्टेट। वो ही आर्टिकल 153 जो है वो कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, चलिए बात करेंगे आर्टिकल 154 की। सेम गवर्नर कैन एक्ट एज द गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट। जैसे कि ऐसा नहीं है कि एक गवर्नर सिर्फ एक ही स्टेट के लिए है, ऐसा भी है कि एक गवर्नर मोर देन वन स्टेट का गवर्नर हो सकता है। कई राज्यों में ऐसा है कि एक ही गवर्नर एक या दो से ज्यादा स्टेट के गवर्नर एट अ टाइम है। आर्टिकल 54 बात करता है गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, अपॉइंटमेंट की बात करता है। तो जो गवर्नर ऑफ द स्टेट है वो अपॉइंट किसके द्वारा किए जाते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं। फिर आर्टिकल 56 बात करता है द गवर्नर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए आर्टिकल 155 और 156 दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट कर रहा है। और 156 कह रहा है कि प्रेसिडेंट के प्लेजर, जब तक प्रेसिडेंट को अच्छा लग रहा है तब तक गवर्नर अपॉइंटेड हैं, अपनी सीट पे बने हुए हैं। अब आर्टिकल 156 जो है, इससे एक क्वेश्चन और बन जाता है। देखिए टेन्योर के बारे में, गवर्नर के टेन्योर के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना होता है? 5 साल का। तो गवर्नर का टेन्योर भी कितना हो सकता है? 5 साल का हो सकता है। ये बात कहता है आपका आर्टिकल 156 के अंदर, ये चीजें कवर हो जाती हैं। उसके बाद आर्टिकल 158 के बारे में बात करेंगे, जो कि बात करता है क्वालिफिकेशंस के बारे में, कि एक गवर्नर ऑफ अ स्टेट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस आपको चाहिए। सो फर्स्ट, यू शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, जो कि फर्स्ट है। देन नेक्स्ट इज एज क्राइटेरिया, एटलीस्ट 35 ऑफ इयर्स एज हैज टू बी कंप्लीटेड, मतलब 35 साल की एज कंप्लीट होनी चाहिए। सेल नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, सेम है कि कोई भी प्रॉफिट मोटिव का ऑफिस होल्ड नहीं करना चाहिए, उसमें कार्यस्थ नहीं होने चाहिए, किसी पोजीशन पे ना हो। एक गवर्नर को लेकर के अलग एक क्वालिफिकेशन है जो प्रेसिडेंट या और किसी में नहीं है, वो क्या है? सेल नॉट बी अ मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस, मतलब ना तो राज्यसभा ना लोकसभा। ठीक है, ना तो राज्यसभा ना लोकसभा, किसी का भी मेंबर नहीं होना चाहिए। दूसरा, गवर्नर है, स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, तो ऐसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब एमएलए या एमएलसी नहीं होना चाहिए गवर्नर, एक पर्सन को जो गवर्नर एज ए गवर्नर अपॉइंट होंगे। ठीक है, तो ये थी क्वालिफिकेशंस की बात। उसके बाद आर्टिकल 159, 159 आर्टिकल टॉकिंग अबाउट दी ओथ। अब सब लोग सोचते हैं कि ओथ तो प्रेसिडेंट ही दिलाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। जो चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट स्टेट, मतलब मान लीजिए यूपी का हाई कोर्ट है, तो यूपी के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो ही गवर्नर को, यूपी के गवर्नर को शपथ दिलाएंगे। अगर वो एब्सेंट हैं तो फिर सीनियर मोस्ट जज ऑफ द हाई कोर्ट, तो प्रेसिडेंट यहां शपथ नहीं दिलाते। यहां से भी एक क्वेश्चन आपका अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद बात करेंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर। अब गवर्नर के पावर्स और फंक्शंस क्या होते हैं? ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है, इमरजेंसी पावर्स के बारे में भी थोड़ी सी बताएंगे आपको।
ठीक है, फाइनेंशियल पावर। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम फाइनेंशियल पावर्स से। फाइनेंशियल पावर्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो दो पावर्स, दे आर द टू पावर्स द गवर्नर हैज इन रेस्पेक्ट टू दी फाइनेंशियल पावर। फर्स्ट इज द स्टेट बजट। स्टेट बजट क्या है? जो स्टेट का बजट है उसे स्टेट लेजिस्लेचर में जो पेश करते हैं वो गवर्नर करते हैं। तो पहली पावर तो ये हो गई। दूसरा हो गया स्टेट फाइनेंस कमीशन। हर 5 साल में स्टेट फाइनेंस कमीशन या कमिश्नर जो होते हैं उनको बनाते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट करते हैं गवर्नर। उसके बाद बात करेंगे जुडिशियल पावर्स की। तो जुडिशियल पावर्स में सिर्फ जो गवर्नर है उनको पार्डनिंग पावर्स है, मतलब माफ करने वाली पावर्स हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी को 10 साल की सजा हुई है, ठीक है, और उसका कोई रीजन है तो उसको 8 साल की कर देना, 5 साल की कर देना, या कोई प्रेग्नेंट वुमेन है उसको सजा हुई है तो उसकी कुछ सजा कम कर देना, उसका जो नेचर है वो कम कर देना। हाँ, अगर किसी को फांसी की सजा हुई है तो गवर्नर की पावर नहीं है, फिर सीधा प्रेसिडेंट के हाथ में है ये, तो गवर्नर उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे इमरजेंसी पावर्स की। तो इमरजेंसी पावर्स गवर्नर के पास नहीं होती हैं। बस इतना होता है गवर्नर के पास कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन जो सरकार को, स्टेट को नहीं चला पा रही है तो गवर्नर राष्ट्रपति को लेटर लिख देते हैं, राष्ट्रपति को मतलब जो है वो एप्लीकेशन देते हैं या उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई यहाँ पे जो है स्टेट गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो पूरी तरीके से फेल हो गई है। तो फिर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, आर्टिकल 356, जिसको हम स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, जो गवर्नर होता है वो हेड ऑफ द स्टेट हो जाता है उस टाइम पे, और प्रेसिडेंट की सपोर्ट से वो हेड ऑफ द स्टेट बना देते हैं उसे, और उसके नीचे काफी सारे जो मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट कर देते हैं। फिर वो लोग मिल करके क्या करते हैं, स्टेट को चलाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में। लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में बात करेंगे तो समन, डिसॉल्व और प्रोरोग। जैसे प्रेसिडेंट कर सकते हैं लोकसभा को जैसे भंग कर सकते हैं, बुला सकते हैं, डिले कर सकते हैं, ऐसे ही गवर्नर विधानसभा को क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, दोनों हाउसेस को एक साथ बुला सकते हैं, मतलब एमएलए और एमएलसी की विधानसभा और विधान परिषद दोनों को एक साथ बुला सकते हैं, उन्हें डिले कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं, उन्हें समन भेजकर एक साथ मीटिंग के लिए बुला सकते हैं। ठीक है, स्टेट असेंबली को। उसके बाद जो गवर्नर है वो 1/6 मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है उसको अपॉइंट करता है, नॉमिनेट करता है 1/6। मान लीजिए कि अगर 10 मेंबर हैं तो 6 मेंबर्स को गवर्नर नॉमिनेट करेगा, और गवर्नर जो है एक मेंबर एंग्लो इंडियन का करता है। वैसे तो स्टेट लेजिस्लेचर में एंग्लो इंडियन बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन फिर भी एक मेंबर अपॉइंट करने की, नॉमिनेट करने की जो है वो पावर है गवर्नर के लिए, गवर्नर के पास। ठीक है, अब लास्ट पावर बची हुई है गवर्नर की, वो है एग्जीक्यूटिव पावर्स। एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या होती हैं? एग्जीक्यूटिव पावर्स में वेरियस अपॉइंटमेंट्स गवर्नर कर सकते हैं। कौन किस किस को करेंगे? एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, स्टेट के जो एडवोकेट जनरल है उनको अपॉइंट करेंगे गवर्नर। उसके बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन और उनके मेंबर्स को कौन अपॉइंट करेंगे? गवर्नर। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो हैं उनको अपॉइंट करेंगे गवर्नर के चेयरमैन और मेंबर्स को। यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, तो वाइस चांसलर जो होते हैं वहां पे वीसी जो होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं गवर्नर। ये सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स में आती है। और सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऑल द एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट एंड फर्मली टेक्स हिज नेम। जितने भी गवर्नमेंट के काम होंगे, एक्शंस होंगे, वो गवर्नर के नाम पे होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया। आज का हमारा गवर्नर का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। वीडियो आपको समझ में आई? अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।